हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की यात्रा पर निकल रहे हैं। विशाल हिमालय के बीच बसा भारत का यह क्षेत्र एक मनमोहक आकर्षण रखता है। बर्फ से ढकी चोटियों, हरी भरी घाटियों और झिलमिलाती झीलों से बुनी एक अनोखी कलाकृति। मेरे साथ चलिए, मैं अलेख सिंह इस लुभावने क्षेत्र के 5 सबसे प्रसिद्ध स्थलों की सैर पर। भीड़ भाड़ वाले शहरों से लेकर शांत प्राकृतिक अजूबों तक कश्मीर की बेजोड़ सुंदरता और आकर्षण देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपनी इंद्रियों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम हिमालय के केंद्र में प्रवेश करने वाले हैं। यह है कश्मीर अपनी पूरी शान में। हमारा पहला मुकाम श्रीनगर के बीचों बीच है, जहां मशहूर डल झील हमारे सामने एक शीशे की तरह आसमान को रिफ्लेक्ट करती हुई फैली है। यह कोई आम झील नहीं है, यह एक जिंदा इकोसिस्टम है जो लाइफ से भरी है और कश्मीर के नेचर के साथ तालमेल का सबूत है। जरा सोचिए, एक शिकारा जो कि एक ट्रेडिशनल लकड़ी की नाव है, उसमें पानी पर जेंटली घूमने का मजा। हवा में डंडे के पानी में डुबकी लगाने की आवाज गूंज रही है, जिससे रिपल्स बन रहे हैं जो किनारे तक जाते हैं। देखो, एक ब्राइटली पेंटेड हाउस बोट जिसकी इंट्रिकेट वुडवर्क कश्मीरी कारीगरी दिखाती है, पानी पर शांत रूप से टिकी है। ये तैरते हुए घर डल झील की पहचान का एक अहम हिस्सा है, जो इस पानी की दुनिया में रहने का एक यूनिक नजारा दिखाते हैं। लेकिन ये झील सिर्फ एक खूबसूरत बैकग्राउंड से बढ़कर है। ये लोकल कम्युनिटी के लिए जीवन रेखा है, जो मछली पकड़ने और टूरिज्म के जरिए रोजगार देती है। कई पीढ़ियों ने इन पानी में रहकर अपना जीवन बसर किया है। उनकी जिंदगी झील के उतार चढ़ाव से जुड़ी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें तैरते हुए बगीचे दिखाई देते हैं, रीड्स और विलो ब्रांचेस से बनी चटाइयों पर उगने वाले प्लांट्स के खूबसूरत टुकड़े। यहां किसान बहुत सी सब्जियां उगाते हैं, जो झील के इकोसिस्टम में रंग और जीवन की एक और परत जोड़ते हैं। हवा खिले हुए कमल के फूलों की खुशबू से भरी है। उनकी नाजुक पंखुड़ियां गर्म कश्मीरी धूप में खिल रही हैं। ये झील एक सेंसरी खुशी है, साइट्स, साउंड्स और सेंट्स का एक मेल, जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक रहता है। डल झील की शांति को पीछे छोड़ते हुए हम इसकी खूबसूरती और इसमें रहने वाले जीवन की यादें अपने साथ ले जाते हैं। हमारा सफर अब हमें डल झील के शांत पानी से गुलमर्ग की ऊंची चोटियों तक ले जाता है, एक हिल स्टेशन जिसका नाम मेडो ऑफ फ्लावर्स बिल्कुल सही है। यहां पीर पंजाल रेंज के बीच एक अलग तरह की खूबसूरती हमारा इंतजार कर रही है। ऊंचे चीड़ के पेड़ों से घिरी, जंगली फूलों से ढकी और ठंडी पहाड़ी हवा से महकती। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, नजारा पूरी तरह बदल जाता है। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कें अब पीछे छूट जाती हैं और उनकी जगह ले लेती हैं घने देवदार और चीड़ के जंगलों से होकर गुजरने वाली घुमावदार सड़कें। हवा काफी ठंडी हो जाती है और साथ में चीड़ की सुइयों और गीली मिट्टी की खुशबू लेकर आती है। और फिर हम एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो बिल्कुल किसी परिकठा जैसी लगती है। जहां तक नजर जाती है, रंग बिरंगे जंगली फूलों से ढके लहराते हुए मैदान फैले हुए हैं। लाल, पीले और नीले रंगों की चटक छटा आसपास के गहरे हरे जंगलों के साथ एक अलग ही रंग जमाती है। गुलमर्ग प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों दोनों के लिए ही स्वर्ग है। सर्दियों में ये ढलान बर्फ की दुनिया में बदल जाते हैं और दुनिया भर के स्कीयर और स्नोबोर्डर को अपनी ओर खींचते हैं। जरा सोचिए, आप साफ सुथरी ढलानों पर फिसल रहे हैं, हवा आपके चेहरे पर जोर से चल रही है और आप मुलायम बर्फ में अपना रास्ता बना रहे हैं। लेकिन गुलमर्ग का आकर्षण सिर्फ सर्दियों तक ही सीमित नहीं है। गर्मियों में जब चरवाहे अपने झुंडों को हरे भरे चरागाहों में ले जाते हैं, तो मैदानों में गायों की घंटियों की आवाज गूंजती है। घोड़े पहाड़ियों पर आराम से चरते हैं और उनकी खाल गर्म धूप में चमकती है। जो लोग इस खूबसूरत नजारे को ऊपर से देखना चाहते हैं, उनके लिए गुलमर्ग गोंडोला की सवारी जरूरी है। यह केबल कार सिस्टम, जो दुनिया में सबसे ऊंचे में से एक है, आपको अपहर्वत चोटी पर ले जाता है, जहां से आपको हिमालय का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, जो जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है और मैदानों पर लंबी परछाइयां पड़ती हैं, हम गुलमर्ग को अलविदा कहते हैं। हमारा कश्मीर का सफर अब पहलगाम की खूबसूरत घाटी में ले जाता है, जहां जिंदगी आराम से चलती है। इसे शेफर्ड्स वैली भी कहते हैं। पहलगाम के हरे भरे मैदान बर्फ से ढकी चोटियों से मिलते हैं और लिद्दर नदी घाटी के बीच से बहती है। यहां हवा ठंडी होती है और चीड़ और देवदार की खुशबू आती है। ऊंचे पेड़ छत की तरह छाया करते हैं और जमीन पर धूप छांव बनाते हैं। फिरोजी नीले रंग की लिद्दर नदी घाटी से होकर बहती है। इसकी आवाज हमेशा सुनाई देती है।
यह नदी खेतों को सींचती है और यहाँ के लोगों का जीवन यापन चलाती है। पहलगाम ट्रेकर्स के लिए स्वर्ग है। यहाँ जंगलों और अल्पाइन घास के मैदानों से होकर रास्ते जाते हैं। सोचिए, आप साफ सुथरे नजारों से गुजर रहे हैं। आपके जूतों की आवाज और पेड़ों से हवा की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। एक मशहूर ट्रैक कोलाहोई ग्लेशियर तक जाता है, जो कोलाहोई पर्वत से नीचे आता है। इस ट्रैक से बहुत ही सुंदर नजारे दिखते हैं और आप कुदरत के करीब पहुंच जाते हैं। आराम से घूमने के लिए घाटी में टट्टू की सवारी जरूर करें। ये प्यारे जानवर आपको घुमावदार रास्तों पर ले जाते हैं, जहां आप नजारे और ताजी हवा का आनंद ले सकते हैं। पहलगाम में कई प्राचीन मंदिर भी हैं। सबसे प्रसिद्ध मामल मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। जैसे ही दिन ढलता है, हम लिद्दर नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और सूर्यास्त के रंगों से रंगे आसमान को देखते हैं। हमारा कश्मीर का सफर अब हमें सोनामार्ग ले जाता है, एक बहुत ही खूबसूरत वैली जो अपने नाम मेडो ऑफ गोल्ड पर पूरी तरह खरी उतरती है। 9,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित सोनामार्ग बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों, चमकते ग्लेशियर्स और वाइल्ड फ्लावर्स से भरे मेडोज का एक संगम है। जैसे जैसे हम सोनामार्ग की तरफ जाते हैं, नजारा बदलने लगता है। हवा काफी ठंडी हो जाती है और साथ में पाइन और ग्लेशियर्स की ठंडक लेकर आती है। रास्ता पुराने ग्लेशियर्स द्वारा बनाई गई वैली से होकर गुजरता है, जिनके अवशेष पहाड़ों से चिपके हुए हैं, धूप में हीरे की तरह चमकते हुए। वहां पहुंचने पर हमारा स्वागत लुभावनी खूबसूरती से होता है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी सिंध नदी वैली से होकर बहती है। इसका फिरोजी पानी किनारे पर हरे भरे मेडोज के साथ एकदम अलग दिखता है। हवा बहते पानी की आवाज और दूर चल रहे झुंडों के काउबेल्स की मधुर आवाज से गूंज रही है। सोनामार्ग प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों दोनों के लिए एक स्वर्ग है। यह वैली ट्रैकिंग ट्रेल्स का एक नेटवर्क प्रदान करती है, जो अल्पाइन लेक्स, झरनों और आसमान को छूते हुए ग्लेशियर्स तक ले जाते हैं। जरा सोचिए, आप इन बेदाग नजारों में हाइकिंग कर रहे हैं। आपके बूट्स की आवाज और कभी कभार किसी हिमालयन बर्ड की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं। सोनामार्ग से सबसे लोकप्रिय ट्रैक्स में से एक विशानसर लेक तक जाता है, जो एक ऊंची झील है जो अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और आसपास की चोटियों के ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए मशहूर है। जो लोग ज्यादा एडवेंचर चाहते हैं, उनके लिए सोनामार्ग सिंध नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग के मौके देता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, वैली में लंबी परछाइयां डालता है। हम सिंध नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। आसपास की चोटियों पर प्रकाश और छाया के खेल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सोनामार्ग अद्वितीय सुंदरता का स्थान है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की कच्ची शक्ति पहाड़ों की शांति से मिलती है। हमारा आखिरी डेस्टिनेशन एक अलग तरह के पिलग्रिमेज पे ले जाता है, जहां हम न सिर्फ एक माउंटेन क्लाइंब करेंगे, बल्कि एक डीप स्पिरिचुअल जगह भी जाएंगे। श्रीनगर सिटी के ऊपर शंकराचार्य हिल पे शंकराचार्य टेम्पल है, एक एंशिएंट स्ट्रक्चर जो सदियों से हिस्ट्री और फेथ का विटनेस रहा है। जैसे जैसे हम हिल क्लाइंब करते हैं, पैदल या कार से, श्रीनगर सिटी हमारे नीचे फैलता जाता है। इसकी स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स कश्मीर वैली की वास्टनेस के अगेंस्ट छोटे होते जाते हैं। हवा पतली होती जाती है, एल्टीट्यूड का एहसास दिलाती है, लेकिन साथ ही साथ ट्रैंक्विलिटी का भी एहसास देती है। टेम्पल खुद एक सिंपल स्ट्रक्चर है, ग्रे स्टोन से बना हुआ। इसकी सिंप्लिसिटी इसके सराउंडिंग्स की ग्रैंडियर से बिल्कुल अलग है, लेकिन इन वॉल्स के भीतर पीस और सेरेनिटी का एहसास होता है, जो फेथ की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है, जो टाइम और कल्चर से परे है। कहानी यह है कि यह टेम्पल उसी जगह बना है जहां फेमस हिंदू फिलोसोफर और सेंट आदि शंकराचार्य ने अपने इंडिया ट्रैवल्स के दौरान मेडिटेट किया था। उनकी टीचिंग्स, जो डिवाइन की यूनिटी पे जोर देती हैं, एजेस से रेजोनेट करती आ रही हैं, डिवोटीज और सीकर्स को अट्रैक्ट करती आ रही हैं। टेम्पल के अंदर जाते ही ऑयल लैंप्स की सॉफ्ट ग्लो दिखाई देती है। उनकी फ्लेम्स डिम इंटीरियर में जेंटली फ्लिकर करती है। हवा इंसेंस की खुशबू से भरी होती है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जो ग्राउंडिंग और इथीरियल दोनों है। वॉल्स पे इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं जो हिंदू मिथोलॉजी के सीन्स डिपिक्ट करती है। हर एक एक स्टोरी बताती है, हर एक एक मैसेज देती है। लेकिन शंकराचार्य टेम्पल का सबसे ऑ इंस्पायरिंग एस्पेक्ट शायद कश्मीर वैली का पैनोरामिक व्यू है। जैसे जैसे हम शंकराचार्य हिल से नीचे उतरते हैं, हम अपने साथ न सिर्फ एक ब्यूटीफुल टेम्पल की मेमोरी ले जाते हैं, बल्कि पीस और पर्सपेक्टिव का एक रिन्यूड सेंस भी ले जाते हैं। जैसे जैसे हमारी कश्मीर के 5 मशहूर जगहों की यात्रा खत्म हो रही है, हमें उम्मीद है कि आपने इस जगह के जादू की एक झलक देखी होगी।
डल झील की शांत सुंदरता से लेकर शंकराचार्य मंदिर की आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक कश्मीर प्राकृतिक अजूबों, सांस्कृतिक रिचनेस और गर्मजोशी भरी मेहमानवाजी का एक अनोखा मेल पेश करता है। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत है। इस धरती के स्वर्ग में अनगिनत छिपे हुए रत्न खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।